नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, माना जाता है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं तब तब उनका विनाश करने के लिए माता किसी न किसी रूप में अवतरित होती हैं। अपने भक्तों की पुकार को माँ कभी अनसुना नहीं करती। भारत में माता के कितने ही अद्भुत मंदिर हैं जिनकी कहानियाँ और मान्यताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। माता को ममता का स्वरूप माना जाता है। उनको अपने भक्तों के प्रति अपार दया और करुणा होती है। वो किसी भी भक्त के साथ कभी भी कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देती। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद माता रानी के प्रति श्रद्धा और विश्वास आप लोगों का और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। आपने बहुचरा माता के मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। ये मंदिर गुजरात में स्थित है। यह मंदिर अहमदाबाद से 110 किलोमीटर दूर गांधीनगर से जाते हुए मेहसाणा जिले के पास मौजूद है। वहाँ बहुचरा माता जी की बहुत मान्यता है। कहते हैं लोग वहाँ दूर दूर से माता के दर्शन को आते हैं। माता का वाहन मुर्गा कुक्कड़ है जो निर्दोषता का प्रतीक माना जाता है। किन्नर समुदाय की कुल देवी बहुचरा माँ है। वहाँ आपको कई सारे किन्नर समुदाय के लोग अक्सर दिख जाएंगे। माता रानी की अनेक प्रचलित कथाएं वहाँ सुनने को मिलती हैं। आज हम आपके लिए उन्हीं के एक सच्चे भक्त की कहानी लेकर आए हैं जो भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। ये कहानी है अहमदाबाद में रहने वाले मनोज की। उसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही पैसों की कमी के कारण उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। उनकी माता बहुत ही सरल और दयावान स्त्री थी। उनके पिता घर चलाने के लिए बहुत परिश्रम किया करते थे। जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन मनोज के पड़ोसी उसे अपने साथ बहुचरा माता जी के मंदिर लेकर गया। वहां पहुंचते ही मनोज को जैसे अत्यंत शांति का अनुभव होने लगा। उसने जैसे ही माता की मूर्ति की तरफ देखा, उसके मन में भक्ति का भाव जाग गया। उसने घर लौटते वक्त माता की छोटी सी 10 रुपए वाली मिट्टी की मूर्ति अपने साथ ले ली और रोज उसकी पूजा करने लगा। देखते ही देखते माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि उसके घर में से गरीबी दूर होने लगी। उसके पिता का काम भी अच्छा चलने लगा। वक्त के साथ मनोज की उम्र और भक्ति दोनों ही बढ़ने लगे थे। अब वो हर महीने माता जी के मंदिर दर्शन के लिए जाता, वहाँ पूरा दिन बिताता और शाम को बस में वापस घर आता। आज मनोज ने नौकरी से छुट्टी ली थी और सवेरे ही बहुचरा माता के दर्शन के लिए बस में रवाना हो गया। दोपहर के 12 बजने वाले थे। बस में यात्री हल्की नींद में थे। मनोज माता के भजनों को याद कर रहा था कि अचानक मनोज की आंख लग गई और उसे सपना आया कि माता जी उसे सामने वाली सीट पर बैठने को कह रही हैं और उसकी आंख खुल गई। मनोज को लगा शायद ये उसका वहम होगा, पर थोड़ी दूर चलते ही सामने की सीट खाली हो गई। उस पर बैठे पैसेंजर आगे जाकर बैठ गए थे। मनोज को लगा शायद ये कोई इशारा है माता का, इसीलिए उसने बिना देरी किए वहां बैठ जाना ही उचित समझा। बस 10 मिनट ही चली होगी कि आगे एक बड़ी से ट्रक से टकरा गई। ट्रक में पीछे रखे हुए सरिये सीधा बस के कांच तोड़कर अंदर घुस गए। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। काफी लोगों को बहुत गहरी चोटें भी लगी थी और कई लोगों की मौत भी हो गई। पर आश्चर्य की बात थी कि मनोज को सिर्फ हल्की सी चोट लगी थी और जिस जगह पर वो पहले बैठा था उसमें सरिये घुस चुके थे जिसने पूरी सीट को ही फाड़ दिया था। अगर वो उसी जगह बैठा रहता तो शायद आज जिंदा न होता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके साथ ऐसा हुआ है। उसने माता का शुक्रिया अदा करने के लिए बाकी की यात्रा पैदल ही की और मंदिर में जाकर माता जी के पैरों में गिर गिर कर रोने लगा। बहुचरा माता के इतने बड़े एहसान को चुकाने के लिए मनोज ने अपना जीवन में समय समय पर बहुत सारी कन्याओं को शादी में रुपयों की मदद की और आज भी वे बहुचरा माता जी के मंदिर में उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्शन को जाते हैं। हमारे जीवन में भी ईश्वर हमें ऐसे अनेकों संकेत देते हैं जो हम कभी कभी समझ नहीं पाते और नियति को दोष देने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।